हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के सेशन में आप सभी का गेट का रिजल्ट आ चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है, और आप सभी लोग इस समय बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और इसके साथ साथ मैं आज के सेशन में आप सभी के साथ एक सक्सेस की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में जुड़े हैं अस्तित्व दुबे जी, जो कि हेलो। करंट टाइम में गेट में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन किए हैं और उनकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अस्तित्व जी को पहले कंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे। तो थैंक कंग्रेचुलेशन यू। अस्तित्व जी, चलिए मोस्ट वेलकम। तो चलिए अस्तित्व जी, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा अपने दोस्तों को। तो मेरा नाम अस्तित्व दुबे है और आप सभी की तरह मैं आईएफएस से कोचिंग करता हूँ और केमिस्ट्री की मैं तैयारी करता था। हम्म। और मैंने अपना गेट का एग्जाम दिया है, अभी नेट का एग्जाम दिया। दोनों की प्रिपरेशन मैंने आईएफएस से ही की है। हम्म। और गेट का ऑल्दो मेरे पास मैथ नहीं थी, तो लोग ऐसा कहते थे कि गेट का काफी मुश्किल पड़ेगा तुम्हें। बट फिर मैंने अपनी तरफ से, मैं बायो से था, तो मैं धीरे धीरे ट्राई किया, तैयारी किया। मुझे मैथ भी समझ आने लगी और फिजिकल केमिस्ट्री भी धीरे धीरे समझ आने लगी, हम्म। जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफी ठीक गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका बीएससी कंप्लीट हो गया था, एमएससी फर्स्ट ईयर में थे या एमएससी फाइनल ईयर हो चुका है आपका? एमएससी एक्चुअली फाइनल ईयर हो गया है, पिछले साल 2024 में ही। 2024 में आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। जी, और ये मेरा गेट का दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या गलतियां की थी, थोड़ा अपने दोस्तों को शेयर करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट वही, मुझे मैथ से एक्चुअली, मैं मैथ से बहुत डर लगता है मुझे, तो फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली छोड़ के ही गया था, जो हम्म। कि गेट का बहुत बड़ा पार्ट होती है। हम्म। तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरी बहुत कमजोर थी, इसलिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री नहीं किया था पिछले साल। इस साल मैंने उसको किस तरह हिम्मत करके ट्राई किया, और जो कि फिर मुझे इजी लगने लगी। ग्रुप थ्योरी और ये सब चैप्टर्स, काफी केमिकल काइनेटिक्स जैसे चैप्टर जो लगता है बहुत खतरनाक होगा, बट बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही होता है हम्म। मोस्टली। ये तो है। और कौन कौन से चैप्टर आपने कवर किए फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे ताकि काफ़ी को बच्चों को हेल्प मिल जाएगा उससे, कि हाँ, जो फिजिकल बायो के स्टूडेंट केमिस्ट्री है में। उनके लिए हेल्प हो जाएगा। हम्म। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी छोटे चैप्टर जो लोग कहते हैं छोड़ने के लिए, बट उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन फंस जाते हैं, जैसे कि पॉलीमर है हम्म। और सरफेस केमिस्ट्री है। उन पे मेरा ज्यादा ध्यान रहा, बिकॉज फिजिकल मेरा फोर्टे नहीं था, इसलिए मैं फिजिकल उतना नहीं करना चाहता था। तो मैंने पहले छोटे चैप्टर्स पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो फिर वो जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे फिर वो इजी लगने लगा। फिर मैं ग्रुप थ्योरी की तरफ बढ़ा, मैंने वो किया। फिर मैंने फाइनली केमिकल काइनेटिक्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो मुझे लगा फिर ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो मैं फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन लगा लगा के मेरे से केमिकल काइनेटिक्स भी होगा। हम्म। क्वांटम भी, जो बच्चे पूरा छोड़ के जाते हैं उनको मैं कहूंगा पूरा तो बिल्कुल मत छोड़ो। हम्म। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी बनता है उसमें, जो कि आपको मैथ आती भी ना हो तब भी आप कर सकते हैं। एकदम बेसिक लॉजिक से कर सकते हैं। जैसे थोड़ा जैसे सा हिंट दे प्रोबेबिलिटी। दीजिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस टॉपिक को हम लोग पढ़ सकते हैं। जी जी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको जरूरत ही नहीं, उसमें आपको इतना मैथ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस वो एकदम कठिन मैथ वाले जो होते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, वो हम्म। थोड़ा सा ओमिट किया जा सकता है। बाकी तो आपका क्वांटम भी छोड़ने वाला नहीं है, बहुत इजी उसमें से भी बनता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आपका कहने का मतलब है कि तीनों पे साथ, तीनों को साथ में लेके चलिए। जी और जी, अगर गेट एग्जाम में तो तीनों को साथ लेना ही पड़ेगा। हम्म, तो आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे गेट में? गेट में एक्चुअली एप्टीट्यूड मेरा थोड़ा ठीक है, तो मैंने एप्टीट्यूड सारे ही अटेम्प्ट किए थे। हम्म। और मेरा केमिस्ट्री में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, शायद मैंने 40 तक अटेम्प्ट किए थे। ओके। 55 क्वेश्चंस में से। ओके, तो निगेटिव मार्किंग में कितना गए, कुछ आइडिया है? नहीं, उसका मैंने बहुत पहले कैलकुलेट किया था, तो मुझे अभी तो आइडिया नहीं है। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका जी। एक अच्छा नेगेटिव मेरा नंबर कम है। ही गया था। मेरा जो मार्क्स मेरे हिसाब से, मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया था तब जब बना था, वो बेसिकली एनएटी और इन सबसे एमएसक्यू से ज्यादा बना था, बिकॉज वो नेगेटिव मार्किंग उसमें कम होती है। जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी उसको मैंने बहुत, जो आते थे सिर्फ वही अटेम्प्ट किए। हम्म। बाकी एनएटी और उसमें मैंने काफी अच्छा मैंने उसमें परफॉर्म किया था, इसलिए उसकी वजह से मैंने थोड़े मार्क्स बढ़े। लोग अच्छा, सोचते हैं उसमें कट जाएंगे, वो उसमें कम हो जाएंगे, बट उसमें मार्क्स ज्यादा अच्छे से आते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तब तो आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आया होगा। स्कोर कितना आया है? जी, स्कोर वही है 553। 553 गेट स्कोर। रैंक और स्कोर आसपास ही आई है। अच्छा। दोनों 553 557। हाँ, तो फिर आई थिंक 600 के एबव अगर आई थिंक होता है तो गवर्नमेंट के लिए आप भारत हाँ, जो पीएसयू के हाँ लिए। पीसीएस वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अभी तो मेरा एम यही है कि मैं पीएचडी आईआईटी से परस्यू करने के लिए।
अच्छा अच्छा। उसके लिए स्कोर कैसा है सर? उसके लिए सफिशिएंट है, दैट्स उसके लिए आपका डिसेंट? एकदम सेफ जोन में, सिक्योर जोन में है। आप किसी भी सिक्योर तरह के जोन? हाँ, आप एकदम सेफ जोन में है, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको उसके लिए बस केवल क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं हर एक आई के आते हैं टाइम टू टाइम, करंट टाइम हम्म। में अभी आपका चल रहा है मार्च, तो इसके मार्च के लास्ट एंड तक में आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, उसको फिल कर दीजिए। और फिर मेरा आपका तो एम बस यही है सबको बताना कि जो मैथ नहीं लेते हैं वो भी टेक्निकली बहुत थिंकिंग रखते हैं। ऐसा लोगों को नहीं कहना चाहिए कि बिना मैथ के नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है, बिना मैथ के सब कुछ पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि मैथ होना ही कंपलसरी है। उसी में से हम भी एक हैं, बायो स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप भी बाय हाँ, स्टूडेंट? चलिए हम भी बायो स्टूडेंट हैं, हम भी गेट वाले स्टूडेंट हैं। चलिए बहुत जी अच्छी जी। बात है। तो यहाँ जी पे सर। जैसा कि आपने बताया कि तीनों पे कमांड रखिए। अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक हो तो आप उससे डरिए मत, जो चैप्टर आसान हो उन्हें आप जरूर ट्राई करें। जैसे जी सर्फेस सर। केमिस्ट्री है, पॉलीमर में है, तो उन सभी टॉपिक्स में केवल आपके थोड़े थोड़े फार्मूले हैं, उसको याद कर लीजिए और आपके क्वेश्चन वहाँ से आसानी से बन जाते हैं। और कभी कभी जी सर। आपका इमल्सन वगैरह वाले टॉपिक जो होते हैं कोलाइड से, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पहले मुझे डर लगता था हम्म। उसके कंडक्टेंस वाले पार्ट से, बट फिर वो धीरे धीरे बस प्रैक्टिस करती होती है, उसके बाद फिर अपने आप समझ में आने लगता है सब। हाँ, कंडक्टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, दो चार ठो ग्राफ है वही समझना है। हाँ, बस बाकी वही ग्राफ कौन हाँ किस में डाला जा रहा है, बस वही हाँ, वाला बस है। टाइटेशंस वाले मेथड को समझना है। जी जी जी। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में आप कुछ टॉपिक कवर करके जाइए, इनका कहना है। क्योंकि आप हम्म। लोग क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को एकदम अवॉइड कर देते हैं। जो भी बायो जी के स्टूडेंट हैं वे लोग ऐसा करते हैं। मैथमेटिक्स के लोग क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अवॉइड करते हैं। तो जी। आप सभी लोगों को तीनों पे कमांड करना चाहिए, इनका ऐसा मानना है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया, तो आपके अंदर से उस समय जैसे काफ़ी बच्चे इस बार जिनका नहीं हुआ होगा उनके माइंड में ऐसे चल रहे होंगे कि क्या करना चाहिए मुझे, तो उन्हें क्या आप गाइड करना चाहेंगे आपकी तरफ से? उन्हें मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और क्वेश्चंस को लगाना जारी रखिए और फिजिकल केमिस्ट्री पे अपनी पकड़ बनाइए, हम्म। क्योंकि वही आपको गेट की नैया पार लगाएगी। बिना फिजिकल केमिस्ट्री के नहीं हो सकता। हम्म। और वो ज्यादा कठिन भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लगाने हैं, ये देना है, अपना सब कुछ देना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, जो कि पहले मुझे भी लगता था। मैं बता रहा हूँ, सबको यही लगता है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कौन देता है, फुल लेंथ टेस्ट देता है, फुल लेंथ से पता चलेगा कि क्या होगा। कैमरा सब्जेक्ट वाइज में कम आ रहे कैमरा हैं तो क्या कैमरा हुआ। मूव कराइए, कैमरा मूव कर रहा है थोड़ा सा आपका। हाँ। जी। हम्म। हाँ। तो सब लोग ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, फुल लेंथ देते हैं तो पता चलेगा कि क्या है असलियत। बट सब्जेक्ट वाइज में आपके कम भी आ रहे हैं तब भी आप उसको लगाते रहिए। हम्म। आपको पहले 2-3 आइटम में तो 100% कम आएंगे, तो आपको हम्म। लगेगा कि अरे अब कैसे होगा। बट उस वही क्वेश्चन बार बार फिर आप लगाइए, फिर लगाइए, और जिसके सोल्यूशन आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे हैं, जो आप नोट से भी बाहर लग रहे हैं, तो उसको एक कॉपी में लिख लीजिए। और फिर जब भी टेस्ट देने बैठिए तो पहले उसको पढ़ के फिर देने बैठिए टेस्ट। हम्म। क्योंकि कुछ तो ऐसे होते ही हैं जो आपके नोट्स में नहीं होंगे। नहीं होते, इसका वही मतलब ये नहीं है कि आप डर जाए उससे। बात सही है। यानी ये जरूरी नहीं कि आपके नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हों, आपको थोड़ा जी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं। जी। हाँ, वो होना लगाने ही। चाहिए। और गेट का इतना ब्रॉड सिलेबस है, आपको सारी चीज़ें नोट्स में नहीं मिल सकती, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। बुक्स भी उठाना है। आपने बुक्स पढ़ा था क्या जी। थोड़ा बहुत? बुक्स तो मैंने थोड़ी कम ही पढ़ी थी, हम्म। बट सब कुछ तो आईएफएस पूरा बुक इसीलिए कल्मिनेट करके देता है। पैसे आप लोग इसीलिए ले रहे हैं कि आप पूरा वो करके दें। तो हाँ। उसलिए सारी बुक्स का कंटेंट था। अब की बार तो यूट्यूब पे भी बहुत चला, सब चीजें चली, तो सभी कवर हो गया। बच्चों हाँ, का टाइम बचता है इसी से। वैसे भी आपने देखा भी होगा कि सारी जो फैकल्टीज हैं उनका यही एम रहता है कि हम सारी बुक के कंटेंट को आप सब तक डिलीवर कर दें। जो भी जी। फैकल्टीज पढ़ाती हैं उनका यही मोटिव रहता है कि हम आप सबके हम्म। पास जो भी चीज़ डिलीवर करें उसका पूरा कंटेंट आप सबको दे सकें। और ऐसा नहीं कि बुक पढ़ना बहुत खराब है, बस कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है कुछ और, जिससे मेरे पास समय थोड़ा कम रहता था, नहीं तो मैं बुक पढ़ता जरूर। और हम्म। बुक पढ़ता तो मेरे मार्क्स ज्यादा आते भी इससे। हम्म। चलिए, बट ओवरऑल आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा है और आपको 100% आईआईटीज मिल जाएंगी। बस आपको जो आपका मुझे एक सवाल और जानना है मुझे, जी। कि आपका हाई स्कूल इंटर बीएससी आपका सब कुछ फर्स्ट क्लास है या किसी में सेकंड डिवीजन वगैरह है? नहीं है तो सब फर्स्ट डिवीजन ही था। हाँ। बस मैं बायो की तरफ जाना चाहता था, बट केमिस्ट्री में फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया। लोगों ने मना किया था स्विच करने, बट केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट देता था, तो मैंने केमिस्ट्री पे स्विच कर लिया था। बस चलिए, यही है कहानी। इसीलिए इसे बोलते हैं केम प्लस मस्ती, इसीलिए इसका नाम रखा गया केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी हाँ मस्ती ये है। तो है।
तो जब यहाँ पे बांड मूव करते हैं तो अलग ही मस्ती आती है उसमें। चलिए अच्छी बात है। उसमें केमिस्ट्री में आपकी बायोलॉजी भी आ जा रही है, फिजिक्स भी कवर हो जा रही है, सब एक साथ जहाँ आके जुड़ता है वो केमिस्ट्री है वो बिंदु। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ मैं ये बताना चाहता था आपको कि आपके 4 फर्स्ट क्लास हैं, इसकी वजह से आप हर एक आईआईटीज में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके बीएससी या हाई स्कूल या इंटर किसी में अगर आपका सेकंड डिवीजन होता है तो आप कुछ आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं रह जाते हैं, शायद आपको ना पता हो इसके बारे में। तो मैं बता नहीं, दूं। मुझे तो नहीं हाँ, पता। तो आपका चारों फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि अच्छा, वो तो हाँ, है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी। तो आप हर एक आईआईटी का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप जो अच्छा, भी आईआईटी चाहिए, हाँ। आईएफएस सर कुछ गाइडेंस भी देता है, पीएचडी कहाँ से परस्यू करें, ऐसा कुछ क्लासेस चलती हैं? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो जैसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, तो इन सभी जगह पे आप फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है। उसके बाद ठीक है। आप थोड़ा सा अभी से प्रिपरेशंस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं किसी भी आईआईटीज में तो वहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम वहाँ पे इंस्टीट्यूट खुद का कराती है। तो आपको ओके। उस हाँ, और यही जो सिलेबस आपने जो यहाँ पे कवर किया है वही सेम सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक सर। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जो अभी तक पढ़ रहे थे उसको रूटीन में रखिए, ताकि वहाँ का जो एग्ज़ाम होगा उससे आपको क्रैक करना होगा। क्रैक करने के जी बाद सर, आपका एक बिल्कुल। नॉर्मल इंटरव्यू होता है वहाँ पे। जी। तो उसके लिए जैसे कि अगर आप माइंड सेटअप कर रहे हैं कि मुझे पीएचडी करना है, तो थोड़ा सा अभी से उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा देखते रहिए कि कहाँ पे फॉर्म आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। और ये भी देखना होता है कि आपका कैमरा थोड़ा बंद हो गया है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप हर एक आईआईटीज में थोड़ा सा फॉर्म वगैरह भरते रहिए और उसको थोड़ा सा देखते रहिएगा। अदरवाइज क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये भी चीज़ें होती हैं कि आप सभी लोग को ये भी ध्यान देना है कि कौन से प्रोफेसर्स के अंदर हमें पीएचडी करनी है, इसके बारे में भी थोड़ा नॉलेज ले लीजिएगा। उसके लिए आप लोग क्या जी। करिएगा, एक बार जिस भी आईआईटीज में जाना है वहाँ के प्रोफाइल्स को एक बार देख लीजिएगा, गूगल पे जा करके देख जी। लीजिएगा आप सभी लोग। उससे क्या रहेगा, आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ कौन सी फैकल्टीज कितना अच्छा काम कराती हैं। तो उनके रिसर्च आर्टिकल देख लीजिएगा, उनके सीवी में ये मेंशन रहता है उन्होंने कितने पब्लिकेशंस दिए हैं। अगर आप सभी जी। लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप सभी लोग एक बार पब्लिकेशन देख लीजिएगा, ताकि एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए। और उसके बाद वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करने के लिए सोचिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये कहना है कि मैंने गाइड गलत चूज कर लिया। तो गाइड भी मैटर करता है वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे जी। 5 साल स्पेंड करना होता है। तो गाइड के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनसे एक बार कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिएगा, सारा जी, प्रोसेस। लिंक्डइन पे मिल जाता है, लोग जो वहां पे पहले से कर रहे होते हैं, हाँ लिंक्डइन पे काफी अच्छा मिलता है। हाँ, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होता है। बाकी आप प्रिपरेशंस करके जाइए, एग्जाम वहाँ पे होगा, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू देना है। तो इसलिए आप पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई नहीं बंद करना है। रिजल्ट अच्छा आने का मतलब बिल्कुल। ये नहीं है कि बंद कर देना है। नहीं, आपको अभी तो हमेशा पहली टच सीढ़ी में है। रहना है, क्योंकि वहाँ पे हाँ। क्या होता है, आईआईटीज ये करती हैं कि जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कुछ आईआईटीज हैं डायरेक्ट इंटरव्यू करा देते हैं, जैसे आईआईटी कानपुर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू करा देगी। आईआईटी दिल्ली, जी। वहाँ पे भी मे बी अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू करा देते हैं। अदरवाइज वहाँ पे क्या होता है कि आप सभी के जो रिजल्ट्स हैं CSIR नेट एज वेल एज गेट, दोनों के रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम में ही आते हैं। तो उस समय जब आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो दोनों कैंडिडेट रहते हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबली वो लोग क्या करते हैं, CSIR JRF वालों को प्रीफर कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग जी। रेडी रहिए अपना मार्क्स वहाँ पे अच्छा देने के लिए, और बेस्ट देने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको 100% मिल जाएगा। तो आईआईटीज जी आपका सर। कंफर्म है, मिल जाएगा आपको, नो डाउट। ठीक है। मिल तो आप जाएगा। हर एक आईआईटीज में अप्लाई करिएगा। ठीक है सर। हाँ। चलिए, तो थोड़ा और कुछ बताइए अपने दोस्तों को कि क्या करना चाहिए, क्या और नहीं बस करना चाहिए। नेट की अब की बार दिया था एग्जाम, हम्म। तो नेट में 111.5 बन रहे हैं, तो इस बार तो रह जाएगा जेआरएफ लग रहा है, 4-5 मार्क्स से। अच्छा। बट एलएस क्लियर हो जाएगा एलएस तो क्लियर है। आराम से। तो वही अगले साल जेआरएफ में रैंक लानी है, बस यही है अगले चलिए उसमें। बहुत अच्छी है। फ्यूचर का क्या टारगेट है, फ्यूचर में क्या करना है आपको। फ्यूचर में तो मुझे पीएचडी करके प्रोफेसर ही बनना है, बिकॉज मुझे पढ़ाने का पैशन है बहुत। क्या बात है। तो अभी करंट टाइम में कहीं पढ़ाते वगैरह हैं। हाँ, अभी एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ मैं। चलिए बट बहुत वो अच्छी बात है। हाँ लोकल लोकल हाँ, कोचिंग है मतलब ऐसे। कि अपने टीचिंग को जैसे जो भी चीज़ें सीखी है उसको डिलीवर कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए कि जो भी चीज़ें पढ़ाने हम। से तो बहुत अच्छी तैयारी होती है, ये तो है कि आपको बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। हाँ ये तो है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
चलिए, चलिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये आप सभी के लिए इनका कहना है कि आप सभी को जो इन्होंने गाइड किया तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आप सभी को तीनों पे कमांड रखना है अगर गेट क्वालिफाई करना है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। क्योंकि आप सभी लोग क्या गलती करते हैं, यहीं पे गलती कर जाते हैं कि दो को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, और वहीं पे सब लोग डाउन में चले जाते हैं। और उसके साथ साथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, जैसा कि इन्होंने कहा। तो आप लोग एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करें। पहले आप लोग थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो इन चीज़ों पे पॉइंट आपको देखना है, ताकि आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जी चलिए, सर। अस्तित्व जी, तो हम यहीं पे ओवरऑल बाइंड अप करना चाहेंगे। तो थैंक चलिए, यू सर। आपको हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू तो सर। मिलते आपसे हैं हम। मिलते हैं हाँ। सर। हाँ, नेट के, कभी नेट का इंटरव्यू होगा तो आपसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जी। तो थैंक चलिए, यू थैंक यू एंड सर। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। बाय।